नमस्कार दर्शकों, भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का प्रयोग करेंगे और ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि आपकी जन्म कुंडली का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी ज्योतिष शास्त्र में वास्तुशास्त्र और आपकी जन्म कुंडली इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तब इस विद्या को हम लोग एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, जिसकी चर्चा आज हम लोग यहाँ पर करेंगे आपके घर के मुख्य द्वार के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में आपके मुख्य द्वार से होकर के ही प्रवेश करता है। कोई भी जो सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके मुख्य द्वार से होकर के ही आपके घर में आती है। अतः घर का मुख्य द्वार वास्तु सम्मत तथा ज्योतिष के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। वास्तुशास्त्र का एक सामान्य सा नियम है कि पूर्व दिशा में मुख्य द्वार रखना सबसे शुभ होता है, उत्तर दिशा में मुख्य द्वार बनाना दूसरे नंबर पर शुभ माना गया है तथा पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार रखना तीसरे नंबर पर शुभ माना गया है तथा दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनाना शुभ नहीं माना गया है। परंतु इसके बावजूद आप देखेंगे कि यदि कोई रोड है वो पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर अगर रोड है तो जो जमीन होगा उसका जो मुख्य फेसिंग होगा वो या तो उत्तर की ओर होगा या फिर दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो अगर उत्तर की ओर हो तो मुख्य गेट आपका उत्तर दिशा की ओर बनेगा, दक्षिण की ओर हो तो मुख्य गेट दक्षिण दिशा की ओर बनेगा। इसी के साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो कि पूर्व दिशा में जिन्होंने वास किया या पूर्व दिशा में बने हुए फ्लैट में उन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करते के साथ ही उनकी नौकरी छूट गई या फिर विवाह में कलह स्टार्ट हो गया या संतान में दिक्कत आ गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो कि पूर्व दिशा को तो सबसे शुभ माना गया है। इसी के विपरीत कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दक्षिण दिशा में बने हुए घर में प्रवेश किया और प्रवेश करते के साथ ही उनकी नौकरी लग गई, या विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह हो गया, संतान नहीं हो रही थी तो संतान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दिशा जिसको सबसे शुभ माना गया वो किसी के लिए खराब हो गया, और वास्तुशास्त्र में एक दिशा जिसको सबसे खराब माना गया वह किसी के लिए शुभ हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इन सभी विषयों की चर्चा हम लोग इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से ही यह पता चलेगा कि किस दिशा में निवास करना आपके लिए शुभ रहेगा, और यह आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा बताएगा कि किस दिशा में आप के घर का मुख्य द्वार रहे, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत कुल 10 दिशाएं मानी गई हैं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं तथा 2 अदृश्य दिशाएं। तो 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हो गई? 4 मुख्य दिशाएं हो गई पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तथा 4 उप दिशाएं कौन कौन सी हो गई? 4 उप दिशाएं हो गई ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तथा 2 अदृश्य दिशाएं हो गई, एक हो गया आकाश और एक हो गया पाताल। पर चूंकि हम लोग द्वार की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आकाश और पाताल इन 2 अदृश्य दिशाओं की गणना हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आइए आते हैं आपके जन्म कुंडली पर। तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में भी स्थित होता है वो आपकी जन्म की राशि होती है। अर्थात चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस बॉक्स में स्थित हो उस बॉक्स में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि 1 अर्थात की मेष हो गई। अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के 2 नंबर बॉक्स में लिखा हुआ है तो आपका राशि वृष हो गया।
अगर चंद्रमा 3 नंबर के बॉक्स में लिखा हुआ है तो आपका राशि मिथुन हो गया। तो आप इसे निम्न प्रकार से जान सकते हैं। इसे आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर दर्शा दिया गया है। तो अभी तक हमने 2 चीजें समझ ली। एक हमने राशि समझ लिया और दूसरा हमने दिशाओं को समझ लिया। अब आते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। तो आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है वो आपके घर के मुख्य दिशा को बताती है तथा यह बताता है कि आप अपनी राशि के अनुसार घर का मुख्य दिशा किस ओर रखें ताकि आपको सुख शांति और समृद्धि मिले। अब एक बात आप और समझ लें कि राशियों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व जो राशियां हैं वो है मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व जो राशियां हैं वो हैं वृष, कन्या और मकर। वायु तत्व जो राशियां हैं वो है मिथुन, तुला और कुंभ। तथा जल तत्व जो राशियां हैं वो हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इसी के अनुरूप ये निर्धारित होगा कि आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी ही प्राचीन पुस्तक है जिसका नाम है बृहद्दैवज्ञ रंजनम। इसके रचनाकार ने ज्योतिष शास्त्र के कई विषयों को मिलाकर के इस पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक के अनुसार यदि आपकी जन्म की राशि मेष, सिंह और धनु हो, अर्थात कि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली के उस बॉक्स में स्थित हो जहां 1, 5 या फिर 9 नंबर लिखा हुआ है, तब आपके लिए उत्तर दिशा में घर का मुख्य द्वार बनाना शुभ रहेगा। अर्थात कि यदि आपकी राशि मेष, सिंह और धनु ये हो तो इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में बनाना शुभ होता है। यदि आपका जन्म वृष, कन्या और मकर राशि में हुआ है तब आपके लिए दक्षिण दिशा में घर का मुख्य द्वार बनाना शुभ रहेगा। इस बात को आप नोट करिए क्योंकि यही 3 राशियां हैं जिस राशि वाले लोग यदि दक्षिण दिशा में घर बनाते हैं तो यह इनके लिए काफी शुभ होता है। वृष, कन्या और मकर, ये 3 दिशा वाले लोग दक्षिण दिशा में घर बना सकते हैं। यदि आपका जन्म मिथुन, तुला और कुंभ इन 3 राशियों में हुआ है, अर्थात कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस बॉक्स में स्थित हो उस बॉक्स में 3 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो या फिर 11 नंबर लिखा हो, तब आपके लिए पश्चिम दिशा में घर का मुख्य द्वार बनाना शुभ रहेगा। यदि आपका जन्म कर्क, वृश्चिक या फिर मीन इन 3 राशियों में हुआ है, अर्थात कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस बॉक्स में स्थित हो उस बॉक्स में 4 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो या फिर 12 नंबर लिखा हो, तब आपके लिए पूर्व दिशा में घर का मुख्य द्वार बनाना शुभ रहेगा। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के आधार पर कि घर का मुख्य द्वार आप किस दिशा में रखें ताकि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। इस विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, परंतु यहाँ एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन नियमों के अलावा भी ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तु के कई अन्य नियम हैं जिनकी गणना हमें घर बनाते समय करनी पड़ती है तथा इसकी गहराई में जाकर के ही हमें परिणाम निकालना पड़ता है। इन नियमों को अन्य नियमों के साथ जब आप तुलना करेंगे तब आपके परिणाम जो है वो काफी सटीकता के साथ निकलेंगे। अतः यहाँ बताई गई नियमों का आप सामान्य रूप से प्रयोग करें और लाभ लें। इस प्रकार यहाँ हमने जाना कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में आप बनाएं ताकि आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा का सर्वोत्तम लाभ मिले। इस प्रकार ज्योतिष और वास्तु दोनों को मिला करके आप इस विद्या का सर्वोत्तम लाभ ले सकते हैं। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी आज के ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।